दोस्तों मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी साथ ही प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और दोस्तों अब तक की सभी वीडियो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के आर्मी स्पेशल बेंच में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमारा जो राकेश यादव क्लास नोट्स का बेंच है वो भी आप प्लेलिस्ट पे चैनल की जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आर्मी स्पेशल बेंच में आज हम शुरू कर रहे हैं घातांक एवं करणी, और इस बेंच में हमारी आर्मी स्पेशल बेंच में हमारी क्लास नंबर 27 है। और आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जैसे कि आपको बताया गया घातांक एवं करणी। आज इसका पहला दिन है दोस्तों, और हर बार की तरह आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं हम आज एक नए मोटिवेशनल कोट के साथ। तो देखिए जरा दोस्तों, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही तुझे कल सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो देखिए दोस्तों, बात करेंगे हम अपने टॉपिक की घातांक एवं करणी, और कुछ हम बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे अपनी चीजों की, ताकि हम बेहतर तरीके से जो टॉपिक है ये समझ में आ सके। दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर हम a गुणा a लिखें तो हम क्या लिखेंगे उसे, a की पावर 2, जिसे हम a की घात 2 भी कह देते हैं, है ना दोस्तों। इसे क्या बोल देते हैं, a की घात 2, ऐसे भी बोल देते हैं। अर्थात दोस्तों ये a गुणा a का क्या है, घातीय रूप है। कैसा रूप है दोस्तों, घातीय रूप। इसे हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, एक का वर्ग भी बोल सकते हैं, है ना। एक की का वर्ग बोलते हैं, एक का स्क्वायर बोलते हैं, इस प्रकार से। या दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर हम 3 बार गुणा करें a की, तो a गुणा a तो क्या होगा दोस्तों, a की पावर 3 होगा। कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से आप समझ रहे हैं, जैसे 1 की गुणा हम कितनी बार कर दे दोस्तों, 4 बार कर दे, तो क्या होगा दोस्तों, a की पावर 4। यानी कि जितनी पावर है उस बेस के नंबर की हमें उतनी बार क्या करनी होती है दोस्तों, गुणा। और ये जो नंबर पावर में लिखा है इसको घात भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, a की घात 3, a की घात 4, इस तरीके से आगे a की घात 5 वगैरह हम समझ सकते हैं दोस्तों धीरे धीरे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या है बेसिक से चीजें अगर हम बात करेंगे, तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे कुछ रूल्स की बात करेंगे, हम नियम याद रखने हैं। जैसे मैं बात करूं कि अगर दो चीजों के बेस, देखिए दोस्तों जैसे a की पावर b है, तो समझ लेते हैं एक बार, इसको हम क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे। क्या बोल देंगे दोस्तों, इसको बेस बोल देंगे। यानी कि बात करें तो इसे हम आधार बोल देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बोल देंगे, इसको आधार बोल देंगे। आधार थोड़ा बड़ा लिख देते हैं दोस्तों, आधार। और जो b है उसको क्या बोल देंगे दोस्तों, हम पावर बोल देंगे। पावर मतलब इसी पावर को हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, घात बोल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो आपको धीरे धीरे चीजें समझनी है। तो देखिए दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अगर दो संख्याएं हैं जिनके बेस समान है, जैसे मैं लिख दूं कि a की पावर m गुणा a की पावर क्या दोस्तों, n। तो अगर हम गौर से देखें, चलिए इनके बेस को अलग से ही दिखाने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे a लिख देते हैं। तो गौर से देखिए दोस्तों, a की पावर m है और a की पावर क्या है, n है। तो यहाँ पावर m है और यहाँ पावर क्या है दोस्तों, n है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद आपको ये बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो अगर हम गौर करें, जैसे मैंने बेस कहा है, यानी कि नीचे वाली संख्या यहाँ पे समान है और पावर जो है अलग अलग है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो पावर है इनको जोड़ देंगे। ये बेस नंबर केवल एक बार लिखेंगे इस तरीके से, और जो पावर है इनकी वो हम जोड़ देंगे दोस्तों। जैसे हमने क्या लिख दिया, a की पावर m प्लस n। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर हमें कहीं दिया हो कि a की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, तो दोस्तों हम इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। हम ये जो बेस नंबर है, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे बेस नंबर क्या है दोस्तों, 5 है, तो बेस हमारे समान है, तो हम बस बेस को एक ही बार लिख लेंगे इस तरीके से। और जो पावर है दोस्तों हम उन्हें जोड़ देंगे, अर्थात हम यहाँ पे 3 और 2 जोड़ देंगे इस तरीके से। 5 की पावर कितनी होगी दोस्तों, 5 होगी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई है। तो दोस्तों बेस नंबर हमने क्या करा, अगर गुणा में है तो अगर बेस समान है दोस्तों तो पावर जो है वो क्या होगी, जुड़ जाएंगी। और एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए हमें दिया हुआ है 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 10। तो दोस्तों ये क्या होगा, बस ये 2 जो है आप एक ही बार लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और घात को जोड़ लेंगे 3 और 10, तो 2 की पावर कितनी बनी दोस्तों, 13 बनी है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो हमने आपको एक नियम बताया दोस्तों। खैर सबसे पहले हमने बात की, तो जो नीचे वाला नंबर है इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस यानी कि आधार। और जो पावर है उसको पावर या फिर हम क्या बोलते हैं दोस्तों, घात बोलते हैं। और हमने समझा दोस्तों कि अगर गुणा में है और बेस क्या है, समान है, तो पावर्स को क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला नियम शुरू करते हैं। अगला नियम कैसा रहेगा,
देखिए अभी अभी हमने समझा कि अगर बेस समान है दोस्तों, क्या है, अगर बेस समान है, जैसे कि इस तरीके से हमने कहा था, तो घात क्या हो जाएगी दोस्तों, जुड़ जाएगी। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर बेस समान है और बात गुणा की नहीं भाग की हो, जैसे दोस्तों a की पावर m बटे क्या हो, a की पावर n, तो यहाँ पे इस सूरत में हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि बेस क्या है, समान है दोस्तों, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी क्या है, a है। तो अगर बेस समान है दोस्तों तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेस a ही लिखा और पावर्स जो है हमने वो क्या कर देंगे, हम उन्हें घटा देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या करता था, हमने जोड़ दिया था, जो घात थी दोस्तों भी क्या कर दी थी, जोड़ दी थी, घात जोड़ी हमने यहाँ पे। कब, जब ये क्या थी दोस्तों, गुणा में थी। तो गुणा में तो जो घात है दोस्तों हमने जोड़ दी, और जो भाग है दोस्तों, डिवाइड है दोस्तों, उसमें हमने घात क्या करी दोस्तों, घटाई, है ना, घात क्या करी दोस्तों, घटाई है। समझ रहे हैं आप इतनी बात। तो दोस्तों अगर हम चाहे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे कि a की पावर n m भाग a की पावर n, तो तब भी हम यही समझेंगे, हम इसे इसी चीज को, जैसे हमने पहले भी समझा है कि दोस्तों a बटे b को हम a भाग b के रूप में भी दिखा सकते हैं, ये a की मीनिंग है। तो उसी तरीके से अगर a की पावर m भाग a की पावर n है, तो इसका भी मतलब यही होगा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे घात। तो देखिए दोस्तों कई बार आपको थोड़ा परेशान करने के लिए इस चीज को किस तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए यही चीज है दोस्तों, हमने अभी अभी देखिए क्या लिखा है कि a की पावर m, a की पावर क्या दोस्तों, m भाग a की पावर क्या दोस्तों, n। तो सबसे पहले तो यही हमें समझना था कि हम इसको a की पावर m बटे a की पावर n लिख सकते हैं। दोस्तों देखिए हम अब तक जो है ऊपर घात को घटा रहे थे, ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर हो सकता है कि आपको कुछ इस तरीके से दे दे लिख के दोस्तों कि a यहाँ पे लिखे और n माइनस m कर दे। क्या कर दे दोस्तों, a 1 बटे a की घात n माइनस m। हुआ क्या है दोस्तों, ये ऐसा हो सकता है दोस्तों, देखिए अब तक हम ऐसे ऊपर घटा रहे थे, लेकिन ये ऐसा कब होगा, जब m बड़ा होगा किससे दोस्तों, n से। लेकिन अगर बाई चांस दोस्तों जो आपका n है वो हो गया बड़ा m से, अर्थात देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को बेहतर तरीके से ढंग से हम समझते हैं। देखिए दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ दरअसल कि जैसे 2 की पावर कितना है दोस्तों, 5 है, और नीचे 2 की पावर कितना है दोस्तों, 3 है। और अगर हम इसको हल करना चाहते हैं तो अपने अभी तक के नियम के अनुसार ये दोस्तों यहाँ पे भी बेस क्या है, 2 है, और यहाँ पे भी बेस क्या है दोस्तों, 2 है। तो हमने क्या लिखा दोस्तों, 2 लिखा, और घात जो है हमने घटा दी। देखिए यहाँ पे कितना है, 5 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 3 है। तो क्या हुआ दोस्तों, 2 की पावर 5 में से 3 घटी और दोस्तों कितना आया, 2 आया। तो इस तरीके से हम इसे हल करेंगे तो दोस्तों 2 की पावर 2 कितना बचेगा, 4 बचेगा। लेकिन दोस्तों मैं दूसरे उदाहरण में इस वाले नियम के अनुसार मैं आपको ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए हो सकता है कि यहाँ पे 2 की पावर कितना हो, 3 हो, और यहाँ पे 2 की पावर कितना हो दोस्तों, 5 हो, उल्टा हो। तब क्या करें आप दोस्तों, यहाँ पे क्या है, घात बड़ी है और यहाँ पे छोटी है। तो अगर आप अपना आंसर देखिए सही तरीके से लाना चाहते हैं, जिस फॉर्म में आपसे पूछा है, तो हो सकता है कि आपको सवाल का सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से दिया हो कि उन्होंने यहाँ से 5 घात में से क्या करा दोस्तों, नीचे लाके इसको घटाया है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 5, और ये नीचे लाके क्या कर सकते हैं दोस्तों, घटा सकते हैं, माइनस के 3। इस तरीके से अगर ध्यान दें दोस्तों तो 1 बटे 2 की पावर कितना बचा है, 5 में 3 जाके कितना दोस्तों, 2, और हमारा आंसर कितना है, 1 बटे 4। तो देखिए दोस्तों अगर घात नीचे बढ़ी है तो हम ऊपर वाले को नीचे भी लाके घटा सकते हैं, तब उस सूरत में ऊपर क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर घात ऊपर ही बढ़ी है तब हम नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाकर घटा सकते हैं। बेसिकली दोस्तों आप ये याद रखें हमेशा कि देखिए अगर घात ऊपर क्या है, प्लस है, तो नीचे जाके दोस्तों वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और दोस्तों अगर घात ऊपर ही क्या है, माइनस है, तो नीचे जाके दोस्तों वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। उम्मीद है आप ये बात हमारी समझ पा रहे हैं कि अगर यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगी, और अगर ऊपर ही माइनस है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी दोस्तों, प्लस। और अगर दोस्तों इसके विपरीत आप क्या कह सकते हैं, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी। मतलब अगर मैं ऐसे कहूँ कि a की पावर माइनस m है दोस्तों, तो ऊपर जाके आप किसी क्या लिख सकते हैं, a की पावर प्लस के m लिखेंगे दोस्तों। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, एक दो एग्जाम्पल के थ्रू हम इन बातों को समझते हैं दोस्तों। देखिए जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ दोस्तों कि जैसे अगर 2 की पावर 2 है, तो अगर मैं चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ 1 की पावर कितना दोस्तों, 2 की पावर कितना, -2। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से है कि मेरे पास 2 की पावर -2 है, तो इस दोस्तों इस समय 1 बटे 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 2, और ये माइनस नीचे आके क्या हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा, और इसे हल किया जा सकता है 2 की पावर 2। तो ये कितना हुआ दोस्तों, 1 बटे 4 हो गया। तो देखिए दोस्तों हम अभी जो बात करने का प्रयास कर रहे थे, हो सकता है आपको ए और बी के फॉर्म में ज्यादा समझ में नहीं आ रही है, तो उसी चीज को हम यहाँ पे कुछ संख्याओं के रूप में हम देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों।
तो देखिए और जरा समझिए, हमने आपसे कहा कि अगर यहाँ पे पावर दोस्तों क्या है, माइनस है, और हमें से क्या करना है, प्लस करना है। तो देखिए कोई प्लस की पावर को क्या नहीं करता, माइनस नहीं करता है। मान लीजिए अगर कोई क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 लिखा है, तो इसे जनरली हम क्या करेंगे, 2 गुणा 2 से सोल्व कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका जब आंसर इजीली आ रहा है, देखिए आप माइनस को ही तो प्लस करेंगे, आप प्लस को क्यों माइनस करेंगे, आपका काम बढ़ जाएगा, आपका आंसर सही आने के बजाय दोस्तों आप उसमें क्या होंगे, परेशान होंगे। ठीक है, इसलिए ये बात समझनी है हमें कि हमें करना क्या होता है। हम माइनस को अक्सर प्लस करने का प्रयास करते हैं, ना कि प्लस को माइनस। तो दोस्तों अगर 2 की पावर 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 में सिंपली सोल्व कर दूंगा। लेकिन दोस्तों अगर 2 की पावर -3 है तो उससे पहले मुझे माइनस को प्लस करना होगा, और उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने आपको समझाया कि आप ऊपर 1 लिख लें और ये नीचे आ जाएगा इस तरीके से। अब ऊपर था ही, तो यहाँ पे जो पावर है दोस्तों वो क्या हुआ, प्लस हो गया। तो आप उसे दिखा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस तरीके से। या फिर आप समझ लीजिए कि जैसे ही आप 2 की पावर -3 है, और अगर आप 1 लिख के बटे में लिखेंगे 2 की 3 तो प्लस होगा दोस्तों। ठीक है, और आप अब जैसे कि आप जानते हैं ऊपर तो आपने 1 लिखा, अब 2 की पावर 3 जैसे कि हमने यहाँ हल किया था, 2 की पावर 3, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार गुना करी, 2 दूनी 4 दूनी 8 आया दोस्तों। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों 2 की पावर -3 को हम हल कर सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। बात करूं दोस्तों मैं 5 की पावर -2 की, अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि हमें यहाँ ऊपर क्या लिख देना है, 1 लिख देना है, और नीचे क्या करेंगे दोस्तों, हम 5 की पावर क्या कर देंगे, 2। और आप ये समझ गए होंगे कि ये पावर की क्या हो गई है दोस्तों, प्लस हो गई है। अब देखिए ये आपके लिए बेहद आसान है कि 5 की पावर 2 को आप किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों 5 की पावर 2 को आप 5 गुना 5 के रूप में, यानी कि 5 गुना 5 अर्थात 25 के रूप में हल कर सकते हैं। तो दोस्तों बस ये 25 जो है वो नीचे लिखा जाएगा। इस सवाल की बात करूं तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, 1/25। तो प्लस है तो दोस्तों 5 की पावर 2 जो का तो 25 आंसर आएगा, माइनस है तो 1/25 है दोस्तों, क्योंकि हमें 1 इसलिए लिखना होता है ऊपर, ताकि नीचे लिख के हम इस नंबर को प्लस पावर में प्लस दिखा सकें। और दोस्तों इसी तरीके से मैं बात इस सवाल की करूं कि 8 की पावर अगर -2 लगा हुआ है दोस्तों, तो 1 के बटे में आप क्या कर लीजिए, 8 की पावर क्या कर लीजिए दोस्तों, 2 कर लीजिए। और आप अच्छे से जानते हैं कि 8 की पावर 2 को आप किस तरीके से हल कर सकते हैं। 8 की पावर 2 को आप 8 गुना 8 2 बार गुणा करके दोस्तों हल कर सकते हैं, अर्थात 8 8 64 आप यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कितना हुआ, 1 ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी, और 8 गुना 8 कितना हुआ दोस्तों, 64 हुआ। इस तरीके से आपका 8 की पावर -2 दोस्तों 1 बटे कितना हो गया, 64 हो गया। अब देखिए दोस्तों इसी तरीके से मैं चर्चा करूँ तो देखिए दोस्तों 9 की पावर कितना है, -1 है। तो आप समझ रहे होंगे कि आप ऊपर 1 लिखेंगे और 9 की पावर क्या होगा दोस्तों, प्लस का 1 हो जाएगा। और हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि एक पावर का कोई खास मायने नहीं रखता है दोस्तों, हम इसे केवल 1/9 भी लिख सकते हैं, और यही सवाल का जवाब भी होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी बात बेहतर ढंग से और बेहतर तरीके से समझ में आ रही है दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, देखिए 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 कहाँ है दोस्तों, नीचे है। और जैसे कि हम आपको बार बार कह रहे हैं दोस्तों कि देखिए हम माइनस को ही तो प्लस करना चाहते हैं, प्लस को माइनस नहीं करना चाहते। यहाँ पे पावर क्या है, माइनस है, हमें परेशान करेगी। हम सोचेंगे कि ये माइनस है तो हम इसको पहले इसे प्लस कर ले, ताकि हम बेहतर तरीके से इस ढंग से इसका सॉल्यूशन निकाल सकें दोस्तों। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि जैसे पावर माइनस थी तो नीचे आके 1 के बटे में क्या हुई दोस्तों, प्लस, और यहाँ के 1 के बटे में माइनस लिखे है दोस्तों, तो 1 को हटाइए और ऊपर लिख दीजिए दोस्तों इस पावर को इस तरीके से। तो माइनस क्या थी, पावर, अब क्या होगी दोस्तों, प्लस। तो यहाँ 1/2 की पावर -2 था दोस्तों, अब यहाँ कितना हो गया, 2 की पावर 2, और से बेहतर ढंग से आप 2 गुना 2 के रूप में 2 की पावर 2 अर्थात 4 के रूप में हल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आपको ये बात जरूर समझ में आएगी कि अब इस तरीके से ही बिल्कुल 1/3 की पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 की पावर प्लस के 2 लिख सकते हैं ऊपर, और 1 हटा देंगे, और इस तरीके से 3 और ये माइनस जो 2 पावर है वो +2 हुआ दोस्तों, और 3 की पावर 2 अर्थात 9 दोस्तों। इस तरीके से इस सवाल का आंसर कितना आया है दोस्तों, हमारा 9 आया है दोस्तों। उम्मीद है आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। अगर आपको हमारी चीजें समझ में आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें दोस्तों। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं अपने दोस्तों में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों घातांक करनी में नए नियम की हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमें इस नियम में क्या समझना है दोस्तों, जैसे a की पावर क्या है, m है, और ब्रैकेट लगा हुआ है, उसकी पावर कितनी है दोस्तों, n है। तो अगर आपको ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि यहाँ ब्रैकेट जो है बहुत ही कंपलसरी चीज है, इसलिए मैं उसे हेड अलग ही कलर से कर देता हूँ, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए कि ब्रैकेट की यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों। तो अगर दोस्तों यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है
तो यहाँ पे देखिए ए की पावर क्या है m है और उस ब्रैकेट के बाहर पावर कितनी है n है। तो दोस्तों इस कंडीशन में नियमानुसार आप इन पावर्स की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए दोस्तों अगर आखिर में कहना क्या चाह रहा हूँ कि जैसे 2 की पावर कितना है 2 है और ब्रैकेट के बाहर पावर कितनी है 3 है दोस्तों, तो आप इस सिचुएशन में दोस्तों इनकी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे आपने किया तो 2 3 कितने हुए दोस्तों 6 हो गए। तो इस तरीके से इस सवाल का जो सोल्व करके बैठा है दोस्तों वो कितना बैठा है 2 गुणा 3 यानी कि कितना दोस्तों 6। अब देखिए दोस्तों मैं इस बात पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ आप समझिए जरा एक बार बिना ब्रैकेट में के मैं आपको ये करता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ये हो दोस्तों कि आपको किसी ने कह दिया कि 2 की पावर 2 और उसकी पावर कितना दोस्तों 3 को हल करिए। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया गया है दोस्तों, तो क्या आप तब भी उसको इसी तरीके से हल करेंगे, क्या आप तब भी 2 की पावर 3 कर देंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। देखिए समझिएगा थोड़ा सा अलग हो सकता है दोस्तों, तो इस तरीके से समझे। तो यहाँ 2 की पावर कितनी है दोस्तों 2 और 2 की भी पावर कितनी है दोस्तों 3, तो ये गुणा में नहीं माने जाएंगे दोस्तों क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। और दोस्तों जैसे कि हम क्या करते हैं, देखिए ये 2 बेस है और यहाँ पे ये बेस है और उसकी पावर कितनी है दोस्तों 3 है। तो सबसे पहले देखिए मैं इसको सर्किल कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हो सकता है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आए इसलिए मैं 1 या 2 एग्जांपल और बताऊंगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि इस 2 की पावर 3 को हल करिए। क्या कह रहा हूँ दोस्तों, इस ऊपर वाली पावर देखिए इस पावर को हल करिए, 2 की पावर 3 को हल करिए, है ना दोस्तों, 2 की पावर 3 को हल कर दीजिए। तो 2 की पावर 3 कितना हुआ दोस्तों, देखिए जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं इसको किस तरीके से हल किया जाता है, ऐसे 3 बार गुणा कर दी जाती है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी कितना दोस्तों 8, ये कितना हुआ है 8 हुआ है दोस्तों। अगर आपको बात समझ में आ रही हो देखिए ध्यान से समझिएगा आप। तो ये जो है ये जो बेस नंबर है दोस्तों, ये मैंने जो का तो लिखा, ये क्या लिखा दोस्तों 2, जो का तो लिख दिया 2। और देखिए 2 की पावर 3 को 2 की पावर 3 को मैंने कैसे हल करा, 2 गुणा 2 गुणा 2 और की पावर 8। तो इस 2 की पावर 3 का मान जो आया है दोस्तों वो 8 मैंने यहाँ लिख दिया। देखिए ये बेस नंबर मैंने 2 यहाँ लिख दिया है दोस्तों और 2 की पावर 3 जो आया वो 8 लिख दिया। इस तरीके से दोस्तों इसे 2 की पावर 8 कहेंगे, जबकि यहाँ पे जो मैंने गुणा किया था जब ब्रैकेट था तो 2 3 6 हुआ था दोस्तों, 2 की पावर क्या बैठता था 6 बैठता था। इसी तरीके से और बेहतर ढंग से आप समझने का प्रयास करिए दोस्तों। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लूँ कि 3 की पावर यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ दोस्तों और बाहर में पावर कर देता हूँ 4। देखिए इस तरीके से दोस्तों, तो समझिए दोस्तों अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। जैसे 3 गुणा कितना दोस्तों 4, तो समझ रहे हैं आप, उम्मीद है आपको। मुझे दोस्तों यहाँ पे बेस नंबर लिखा आपने कितना 3, तो यहाँ पे आपने पावर्स की क्या कर दी गुणा, बिल्कुल तो गुणा कर दिया आपने, तो कितना हुआ दोस्तों 3 गुणा 4, तो 3 चौक 12 हुए दोस्तों। इस तरीके से बहुत ही सामान्य तरीके से हल हो गया। लेकिन दोस्तों समस्या यहाँ नहीं है, इतना जोर देकर मैं इसलिए आपको ये बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि अगर सवाल कुछ इस तरीके से हो कि 3 की पावर 3 और उसकी पावर 4 का मान बताना हो तो दोस्तों आप इसे किस तरीके से हल करेंगे। तो आपको समझना है दोस्तों कि 3 की पावर 4, तो दोस्तों ये सवाल यहाँ से हल होगा दोस्तों कुछ इस तरीके से। तो ये जो 3 है बेस में, ठीक है दोस्तों, वो 3 ही लिखा जाएगा। और यहाँ पे देखिए कितना है 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 कैसे हल करेंगे दोस्तों, 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3 दोस्तों, यानी कि 3 को हमने 4 बार लिख दिया, 3 3 29 27 3 81 दोस्तों, ये कितना हुआ दोस्तों 81। तो इस तरीके से इसकी पावर कितनी है दोस्तों 81। तो देखिए दोस्तों ब्रैकेट है तो गुणा हुई तो पावर केवल कितनी बैठी 12, लेकिन जब 3 की पावर 4 था उसको खोला तो पावर कितनी हुई दोस्तों 81। अच्छा दोस्तों एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, चलिए समझिए। जैसे अगर मैं लिख दूं कि 4 की पावर 2 और उसकी पावर कितना दोस्तों 3, तो अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा हुआ है दोस्तों तो आप गुणा कर देंगे, सिंपल इज दैट। तो आपने क्या करा 2 और 3 की गुणा कर दी। तो इस तरीके से दोस्तों 2 3 कितने में 6, 4 की पावर कितना हुआ 6। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर 4 की पावर 2 और उसकी पावर 3 लिखा हो तो आप क्या करेंगे। देखिए दोस्तों जैसे कि आपको बताया आप इनको हल करेंगे, इनको, ये 2 की पावर क्या है 3 है, 2 की पावर कितना है दोस्तों 3 है, तो 2 की पावर 3 आप जानते हैं कितना होगा दोस्तों, 2 की पावर 3 8 होगा। तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये बेस नंबर, यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 है, यहाँ क्या है 4 है, तो आप इस 4 को 4 लिख दोगे। और 2 की पावर 3 आपने गुणा नहीं की, इस तरीके से हल किया है इसको, तो 2 की पावर 3 कितना हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8 और यहाँ पे पावर कितनी है दोस्तों 8 है। तो उम्मीद है दोस्तों अब इन उदाहरणों के साथ आपको ये बात बेहतर ढंग से समझ में आई होगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अब तक हमने क्या समझा। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर बेस समान है सबसे शुरुआत में तो घात क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऐड हो जाएंगे इस तरीके से, ए प्लस एम की पावर ए की पावर एम प्लस एन। तो ए लिखा आपने दोस्तों और एम और एन को जोड़ दिया, ए की पावर एम प्लस एन, ये दोस्तों आपने यहाँ पे जोड़ दिया। तो अगर गुणा है तो घात आपने जोड़ दी। हो सकता है दोस्तों जैसे कि आपको इसका एग्जाम्पल भी समझाया था मैंने कि 5 की पावर कितना 3, 5 की पावर कितना दोस्तों 2
और ये कितना हुआ दोस्तों, आपने ऐसे 5 लिखा और 3 और 2 को जोड़ दिया घात को, इस तरीके से 5 की पावर दोस्तों 5। और हो सकता है दोस्तों अब आपके दिमाग में ये सवाल उठा हो कि अगर पावर समान और बेस अलग अलग हो, जैसे दोस्तों कि 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है, तो अगर हम गौर से देखें यहाँ पे क्या समान है दोस्तों, घात समान है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे बेस अलग अलग है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों इस स्थिति में आप पावर को एक ब्रैकेट के साथ बाहर लिखिए अकेला इस तरीके से, और इन ब्रैकेटों को आप एक ही जगह पे गुणा कर दीजिए। बड़ा सिंपल है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप लिखें, अगर पावर आपकी समान है तो पावर 2 ऐसे लगा लीजिए और बेस की दोनों की गुणा कर दीजिए, और 2 3 6 और 6 की पावर कितना दोस्तों 2। इस तरीके से आप देखिए अगर इसे हल करते 2 की पावर 2 कितना होता दोस्तों 4, और 3 की पावर 2 कितना होता दोस्तों 9, और 4 गुणा 9 कितना होता 36, और आप जानते हैं कि 6 का वर्ग भी कितना होता है दोस्तों, तो 36 होता है, यानी कि समान आंसर देंगे। तो दोस्तों अगर पावर समान है तो पावर को बाहर लिख के इस तरीके से बेस के आप क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपका है 6 की पावर 2 और गुणा यहाँ पे दोस्तों है ले लेते हैं हम 4 की पावर 2। इस तरीके से दोस्तों आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे 2 आ गया और आपने इनकी बेस के नंबरों की क्या कर दी दोस्तों, गुणा कर दी। तो दोस्तों कितना हुआ 6 चौक 24, और ये 24 की पावर कितना हुआ दोस्तों 2। उम्मीद है आपको ये बात बेहतर ढंग से समझ में आई है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आगे एक और नियम की हम बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इस पर अक्सर परीक्षा में सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों ये नियम है कि अगर किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, तो उसका मान क्या होता है दोस्तों 1। ऐसा क्यों है दोस्तों, समझते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि अगर a की पावर 1 हो तो दोस्तों a से a कट जाएगा तो क्या देगा, a देगा। अगर दोस्तों में यहाँ पे पावर आप जैसे कि जानते हैं कुछ नहीं है तो 1 लगा ली, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा दी, और अभी जो नियम हमने पढ़ा है वो लगाया कि अगर a की पावर m और a की पावर n भाग में हो तो पावर जो है घट जाती है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों अगर मैं ये नियम यहाँ पे फॉलो करूँ और एक को एक ही बार लिख दूं और इनकी जो पावर्स हैं उनको घटा दूं तो बराबर में तो एक ही रहेगा, और आप अच्छे से जानते हैं कि एक में से एक घट क्या बचा दोस्तों 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी संख्या का मान कितना है दोस्तों, उसकी पावर में क्या है दोस्तों 0 है, तो उसका मान क्या होगा, केवल और केवल 1 होगा। ऐसा हमेशा ही है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूं कि अगर सवाल दे दिया हमें किसी ने 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर कितना दोस्तों 0, अगर ये सवाल है तो मान लीजिए आप अच्छे से ढंग से जानते हैं कि 2 की 2 को आप किस तरीके से हल करेंगे। आपने 2 की पावर 2 लिखा और 2 गुणा 2 लिख दिया दोस्तों, तो 2 गुणा 2 कितना हो गया 4 हो गया है दोस्तों। इस तरीके से इसका मान कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया, और 2 की पावर 0 आप समझ गए हैं कि 2 छोड़िए आप पे कुछ भी हो 3 4 5 और पावर में बस 0 चाहिए, तो केवल और केवल इकलौता ही मान होगा जिसका मान क्या है 1। तो दोस्तों 2 की पावर 2 4 हुआ, 2 की पावर 0 1 हुआ, और 4 और 1 को जोड़ दीजिए। इस तरीके से सवाल का आंसर कितना है दोस्तों 5 है। अगर मैं बात करूं कि सवाल ऐसा हो दोस्तों कि 8 की पावर 2 प्लस 8 की पावर 0, तो तब क्या होगा दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं 8 की पावर 2 कितना होगा दोस्तों, 8 की पावर 2 किस तरीके से हल करेंगे आप इसको, 8 गुना 8 तो 8 8 ही 64 हुआ दोस्तों। तो 8 की पावर 2 कितना हुआ दोस्तों 64 हो गया, और 8 की पावर 0 यानी किसी भी संख्या की बस पावर देख लीजिए दोस्तों, 0 चाहिए तो तुरंत 1 लिखे उसको, 64 और 1 कितना दोस्तों 65 हुआ। इस तरीके से इसका आंसर आया दोस्तों 65। आप और समझ सकते हैं दोस्तों इस चीज को दोस्तों किस तरीके से कि 5 की पावर 2 हो और 5 की पावर कितना हो दोस्तों 0 हो, तो 5 की पावर 2 कितना होगा दोस्तों 5 गुना 5 25, और 5 की पावर 0 आप समझ गए हैं कितना हुआ 1। इस तरीके से सवाल का आंसर कितना हुआ दोस्तों 26 हुआ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये नियम समझ में आया है कि अगर किसी भी संख्या की पावर अगर कभी 0 मिले आपको तो उसका मान केवल और केवल क्या होगा 1 होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों एक और बात जो हमें यहाँ समझनी चाहिए दोस्तों, हमें अक्सर ऐसा सवाल होगा जिसमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों अगर यहाँ पे a है और उसकी पावर x लिखा है, और दोस्तों इधर भी a है और उसकी पावर क्या है y है, तो यानी कि दोस्तों आपको बेस जो है वो क्या दे दिया है, दोनों तरफ समान दे दिया है, और बीच में क्या है दोस्तों ना गुणा है ना भाग है, क्या निशान है बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। क्या लगा है दोस्तों बराबर का चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अगर बेस समान है और बीच में बराबर है तो दोस्तों आप बेस को काटिए और घात को क्या लिख दीजिए बराबर, तो उस सूरत में दोस्तों घात भी क्या होंगी आपकी बराबर होंगी। देखिए दोस्तों इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर किसी ने हमें कहा कि 2 की पावर क्या है x है, और इधर 2 की पावर कितनी है दोस्तों 3 है, तो हम कह सकते हैं कि 2 से 2 हटाइए, x का मान कितना हुआ दोस्तों 3। दोनों तरफ अगर क्या है दोस्तों बेस समान है और बीच में बराबर है तो आप बेस को हटा सकते हैं और x बराबर कितना पावर को पावर के बराबर रख सकते हैं। देखिए दोस्तों कुछ और चीजों से इस तरीके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 3 की पावर x प्लस 2 है दोस्तों, और यहाँ पे हमें क्या दे दिया 3 की पावर 6 दे दिया दोस्तों।
तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए बराबर है और बेस क्या है, दोनों तरफ समान। तो पावर यहाँ क्या है दोस्तों, x+2 है, और इधर पावर वैल्यू कितनी है दोस्तों, 6। और हम बेहतर ढंग से जानते हैं दोस्तों कि ये जो मान है इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस है तो बराबर से उधर जाके माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो x का मान 6 - 2, इस तरीके से x का मान 6 - 2 कितना हुआ दोस्तों, 4। इस तरीके से इसका मान कितना है दोस्तों, 4 आया। तो देखिए दोस्तों, आज हमने घातांकरणी से रिलेटेड कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन और इसके कुछ बेसिक रूल्स को डिस्कस किया है। अगर आप घातांकरणी को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप दोस्तों 1 बार 2 बार जितनी बेहतर तरीके से आप इसे देखेंगे उतने ही बेहतर तरीके से आपको आगे का ये लेसन जो है वो काफी बेहतर तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। अपने सुझाव में कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।